अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने आईआर को स्टार्ट किया हुआ है और हम उसकी पहला जो उसका था इंट्रोडक्शन टू आईआर, हमने उसको लास्ट टाइम देखा था। आज हम उसी का एक जो ऑफ शूट है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इंटरनेशनल रिलेशंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कोर्स है, जो उसका रास्ता है, उसको चेंज करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होते हैं, या जो कि स्टेट्स को स्टेट्स को अर्ज करते हैं, स्टेट्स को मजबूर करते हैं टू चेंज यूर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर स्टेट्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो है वो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अगर ओवरऑल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट अगर आपने पढ़ना है, तो सबसे बेहतर जो बुक है वो है प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी बाय टिम मार्शल। आप उसकी बुक पढ़ सकते हैं। वो बहुत कमाल की बुक है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। टिम मार्शल की जो बुक है, इसमें ना उन्होंने ओवरऑल जो रशिया के ऊपर ज़्यादातर डिस्कस किया है टीम ने। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जियोग्राफी है, इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ आईआर। ठीक है। इसकी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स दूं, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम उसको मैप को देखें, तो जो पाकिस्तान है, इसके जो नेबर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो देखें तो इंडिया जो इसकी साइड पे है, ये हमें मजबूर करता है टुवर्ड्स आवर एग्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। सिमिलरली जो हमारी अफगानिस्तान वाली साइड है, ये क्योंकि 40 साल पिछले वो तकरीबन वो जंग में रहा है, जिसकी वजह पे हमारा जो ये एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ था अगेंस्ट जो हमारा इंडिया है, इसको काफ़ी एक नुकसान ही समझ लें कि जो हमें पहुंचा है। और हम बहुत एक पिछले तकरीबन 60-70 साल से हम टू फ्रंट वार के साथ हम डील कर रहे हैं। और हमारा जो चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं हमारे, जिसको हम हायर देन माउंटेन्स कहते हैं, और उसके अलावा जो हम कहते हैं जी स्वीटर देन हनी, और ये सारा कुछ क्यों है? बिकॉज ऑफ चाइनीज ये जो सी पैक आ रहा है, इसकी वजह से। अगर फॉर एग्जांपल ये सी पैक कहीं और होता, तो हमारा जो चाइनीज के साथ जो रिलेशंस थे वो कुछ और होते, हमारे इस तरह नहीं होते जिस तरह हमारे उनके साथ अभी चल रहे हैं। सिमिलरली ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सी पैक पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, ये एक बेसिक मेजर रीजन है बिहाइंड द जियोग्राफिक geography is one of the biggest reason behind Pakistan China relations, higher than mountains, sweeter than honey, and so. ठीक है। अगर आप यूएस को देखें, ये दूसरी एग्जांपल है, अगर आप इसको देखें तो यूएस जो है, इसको भी अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो आपको जो यूएस है वो बेसिकली इसका ये जो अगर आप इसका ये मैप देखें, तो इस साइड पे सारा है अटलांटिक, और इस साइड पे है सारा पैसिफिक। ठीक है। तो इस साइड पे भी ये पानियों के साथ घिरा हुआ है और इस साइड पे भी ये पानियों के साथ घिरा हुआ है, मतलब कि इसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर से या किसी को आना पड़ेगा या नीचे से किसी को आना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल ऊपर से है कनाडा, उसके साथ भी इसकी अच्छी बनती है, और नीचे है मैक्सिको, उसके साथ भी इसकी अच्छी बनती है। मतलब कि अगर आप देखा जाए तो यूएस ने अपने इर्द गिर्द जितने भी चारों साइड पे अगर देखें, तो इसका कोई दुश्मन नहीं है जिसकी बेस पे आज तक इसे कोई थ्रेट नहीं कर सका। लेकिन ऑन दी अगर अदर साइड, अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, ठीक है, पाकिस्तान के जो वेस्ट के इस साइड पे इंडिया है, इस साइड पे पाकिस्तान के अफगानिस्तान है। ठीक है। इधर जो है वो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ओशन हो गया, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाइना है, जिसके साथ हमारे वैसे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं ओवरऑल अगर हिस्ट्रिकली देखा जाए तो। लेकिन ये जो दो हमारे जो एक दो मेजर लूप होल्स हैं, जिनकी वजह से अब फॉर एग्जांपल आप देख लें, इस इंडिया की वजह से हमने 1948 के अंदर वॉर लड़ी, उसके बाद हमने 1965 के अंदर वॉर लड़ी, उसके बाद हमने 71 के अंदर वॉर लड़ी, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो 1998 के अंदर हम न्यूक्लियर बने, उसके अलावा अगर हम देखें तो 1999 के अंदर हमने कारगिल वॉर लड़ी। इधर अगर आप देखें तो 1979 से ऑनवर्ड हमने सोवियत अफगान वॉर लड़ी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्दर भी देखें तो 2001 से ऑनवर्ड हमने
वार और टेरर लड़ी। अब ये बेसिक क्या है, ये सिर्फ हमारे इस साइड पे लूप होल्स थे, ज्योग्राफी इस तरह की थी जिसने हमारे जो कंट्रीज थे, हमारे जो लीडरशिप थी, उसको मजबूर किया टुवर्ड्स इंडल्जिंग इनटू द वॉर्स। मतलब कि अब यहाँ से आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह जो है ज्योग्राफी है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। और जबकि ऑन दी अदर साइड अगर आप यूएस को देखें तो उसने एक यूनिपोलर मोमेंट एंजॉय किया बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, जिस तरह मैंने अभी आपको बना के दिखाई भी थी। नेक्स्ट अगर देखें तो जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है जी इकोनॉमी। इकोनॉमी भी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको काफ़ी इम्पेक्ट करती है। किस तरह, कोल्ड वार के दौरान जो था ना, यूएस ने एक पेश किया था मार्शल प्लान। ये क्या था जी, बेसिकली इनका जो मार्शल प्लान का जो मेजर मकसद था वो ये था कि जो यूरोप के अंदर डिस्ट्रक्शंस थी ना, उसको कम करना था। वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू की वजह से जो यूएस था वो काफ़ी, बल्कि जो यूरोप था उसके अंदर काफ़ी एक डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी। लेकिन ये जो मार्शल प्लान था जो यूएस ने दिया था, ये बेसिकली इस यूरोप की जो रीबिल्डिंग थी, मतलब कि उसको एक स्टार्ट करना था दोबारा इस तरीके से कि उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका एक जो अगर आप उसको मैनिफेस्टेशन देखें तो जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो बेसिकली यही था टू इंट्रोड्यूस डेवलपमेंट इन यूरोप। सिमिलरली जो रशिया ने दिया था वो मोल्टोव प्लान था, वो भी सेम ऐसे ही समझ लें ब्रदर एंड सिस्टर थे ऑफ मार्शल प्लान। और अगर आप आज के दिन की एग्जांपल देते हैं तो बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये किसका जी, ये एक टू डेज वर्जन ऑफ मार्शल प्लान है बाय द चाइना, जो कि 63 कंट्रीज के अंदर ये इस टाइम चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है। और 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट इसके अंदर लागत आ चुकी है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स एंड मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर्स स्टिल और इन द लाइन है जो कि अभी लगेंगे। नेक्स्ट अगर चलें तो जो थर्ड मेजर फैक्टर है वो है जी इंटरनेशनल रिलेशंस। अब अगर फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जल्दी चला गया, ये जो इकोनॉमी थी ये इसने ओवरऑल क्या किया फिर, जो यूरोप था उसकी जो अलाइनमेंट थी टुवर्ड्स किसकी तरफ, यूएस की तरफ, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आप इस बीआरआई को देखें तो ये जो 63 नेशंस हैं, क्या आपको क्या लगता है वो चाइना की तरफ कुछ थोड़ी सी टेढ़ी नज़रों के साथ देखेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पाकिस्तान ने कभी आज तक किया है कुछ इस तरह का जो कि चाइना के खिलाफ हो? पाकिस्तान के अंदर भी तो उसका सी पैक की इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये एक चीज होती है, ये अब क्या कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन को इम्पेक्ट कर रहा है। क्या, इकोनॉमी। इकोनॉमी किस तरह, चाइना ने इन्वेस्ट किया और हमारे उसके साथ जो रिलेशंस थे उसकी वजह से हम उसे दुनिया भर के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है जी, इकोनॉमी। नेक्स्ट अगर देखें तो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी भी बहुत मैटर करती है। अगर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दूं ना मैं, तो वो है जी इंडिया। कैसे, अब आजकल आप देख सकते हैं इंडिया इज फॉलोइंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उसकी। ठीक है, अगर उसको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं तो आप उसकी रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड देख लें। ठीक है, उसके अलावा उसकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनको नहीं देखा जा रहा यूएस की तरफ से उस तरह, जिस तरह इसको यूक्रेन के अंदर देखा जा रहा है और जिस तरह देखा जा रहा है आपकी चाइना के अंदर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो वो क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन, ये एक बहुत मैटर करती है। दूसरी जियोग्राफी, जियोग्राफी भी बहुत मैटर करती है क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह पे है जहां पर वो चाइना को काउंटर कर सकता है। अब देखें ये दोनों चीजें आ गई ना, एक साइड पे वो मार्केट है दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी साइड पे वो जियोग्राफिकली लिहाज से अगर आप वो देखें तो वो चाइना को काउंटर कर सकता है। सो डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी ये दोनों अब यहाँ पर इम्पेक्ट कर रहे हैं किसको, इंटरनेशनल रिलेशंस को। कैसे, जो इंडिया की तरफ दुनिया के जो रिलेशंस हैं, दुनिया का जो मूव है, दुनिया का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स इंडिया, वो चेंज हो रहा है। क्यों, उसकी ज्योग्राफी की वजह से, उसकी डेमोग्राफी की वजह से, उसकी इकोनॉमी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चीप लेबर है, आप अगर देख सकते हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर आप देखें तो वहाँ पर भी उसकी क्योंकि लेबर है इस तरह की, इसके अंदर भी चीप लेबर का आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो स्ट्रेटेजिक फैक्टर जी, एनिमी ऑफ एनिमी इज माय फ्रेंड।
कैसे जी? यूएस चाइना उनकी आपस में लगती है, इंडिया की चाइना के साथ लगती है, तो क्या हुआ? यूएस इंडिया नेक्सस वजूद में आ गया। इसी तरह पाकिस्तान की इंडिया के साथ लगती है, चाइना की इंडिया के साथ लगती है, तो पाकिस्तान और चाइना वजूद में आ गया। ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहा है? स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स में क्या होते हैं? आपके इंटरेस्ट, आपके ऐसे इंटरेस्ट, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट, मतलब कि जो कि आपके दुश्मनों के साथ आपके रिलेशंस किस तरह हैं, और आपके दुश्मनों के दुश्मन के साथ आपके रिलेशंस किस तरह हैं। यहाँ पर जो अलाइंसेस बिल्ड और मेक और ब्रेक वाली जो सिचुएशन होती है, वो यहाँ पर नजर आती है। नेक्स्ट अगर हम अगला फैक्टर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये भी बहुत मैटर करते हैं, जिस तरह डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज। किस तरह जी? वी हैव मच इन कॉमन। ये 2008 के अंदर ओबामा जब आए थे, 2008 या 9 के अंदर शायद ये आए थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने इंडिया की सरजमीन पे आके कहा था वी हैव मच इन कॉमन, द यूएस इंडिया अलायंस इज डिफाइनिंग पार्टनरशिप बिटवीन द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मतलब कि क्या हो रहा है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, पॉलिटिकली वो दोनों डेमोक्रेसीज हैं, और डेमोक्रेसीज आर गुड एट इंगेजिंग डेमोक्रेसीज। ठीक है। और इसी तरह अगर आप ऑटोक्रेसीज को देखें तो चाइना और रशिया के दरमियान, ये लास्ट टाइम जब ये ओलंपिक्स हो रही थी चाइना के अंदर, तो पुतिन आए थे इधर इसके अंदर चाइना के अंदर, तो उन्होंने वहां पर आके कहा था वी हैव पार्टनरशिप्स विद नो लिमिट्स। क्या हो रहा है? ऑटोक्रेसीज ऑटोक्रेसीज के साथ अपने लिंक्स जो हैं, अपने जो रिलेशन हैं, उनको बरकरार रखनी है, और जो डेमोक्रेसीज हैं वो अपनी जो प्यार की पींगे हैं, प्यार की जो डोरें हैं, वो उनके साथ बढ़ा रही हैं। सो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये भी बहुत इम्पेक्ट करते हैं आपके किस पे? इंटरनेशनल रिलेशंस पे। नेक्स्ट अगर देखें तो नॉन स्टेट एक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज करते हैं। कैसे जी? आपका जो 9/11 का इवेंट था, उसने ओवरऑल पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। सबसे ज़्यादा जो चेंज किया उसने पाकिस्तान को किया, क्योंकि पाकिस्तान वाज द वन ऑफ द मोस्ट नॉन नेटो एलाई। और पाकिस्तान ने जब इसके साथ अपना लिंक बना लिया, मतलब कि जब पाकिस्तान इसके साथ यूएस के साथ मिल गया, तो नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को। अब ये क्या हुआ जी? इवेंट कहाँ पर हुआ? यूएस के अंदर। अब यूएस और पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों मील्स का फासला है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? बेसिकली क्या हुआ जी? ये एक नॉन स्टेट एक्टर था, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी कुछ, अलकायदा, जिसने वहां पर एक अटैक किया, उसकी बेस पे उसका जो आफ्टर इफेक्ट था, उसका जो इम्पैक्ट था, वो पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिला। सिमिलरली अगर देखें तो ऑयल क्राइसिस, 1973 के अंदर ऑयल क्राइसिस जब हुए थे, तो ओवरऑल उसने दुनिया को चेंज कर हिला के रख दिया था। सिमिलरली अभी पिछले दिनों जब रशिया और सऊदी अरेबिया का इशू बना 2020 19-20 के अंदर, उस वक्त भी ओवरऑल दुनिया के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस थी वो बढ़ गई। अभी भी आजकल एक ऑयल का जो क्राइसिस है वो चल रहा है। ये बेसिकली क्या क्या करते हैं? ओवरऑल दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ा देते हैं। सिमिलरली जो पेंडेमिक्स हैं, आप कोविड 19 को देख लें, आप उसके अलावा एबोला को देख लें, उसके अलावा आप सार्स को देख लें, मतलब कि ये सारे क्या हैं? इन्होंने क्या किया है? आप कोविड 19 ने ओवरऑल दुनिया को हिला के रख दिया था। क्या किया उसने? इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज किए। कैसे? आप यूएस ने, इवन के वन ऑफ द मेजर और बड़ी डेमोक्रेसी है, आप यूरोप के अंदर जो कि रेफ्यूजीज को वो पनाह दे रहे थे, उन्होंने इवन के अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए थे। क्या किया उन्होंने? अपने जो रिलेशंस थे दूसरी स्टेट्स के साथ कट ऑफ कर लिए। क्यों? टू सेव देयर ओन नेशन, देयर ओन सिटीजन। सो ये बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जिन्होंने ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज किया। तो ये थे जी हमारे फैक्टर्स, जिनमें हमने देखा जियोग्राफी, इकोनॉमी, डेमोग्राफी, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये सारे क्या थे जी? ये ऐसे तमाम एक्टर्स थे जिनकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो होगा नेशन स्टेट सिस्टम, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। Till then, I would like to ask you, if you have not subscribed my channel, you have to subscribe it. Hopefully, it will be helpful for you in your next competitive exams journey. So, thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.